वालेकुम, वेलकम टू शो लज़्ज़त। आप तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज हमारा दूसरा रोज़ा और मुल्क भर में बहुत सारे ममालिक में तीसरा रोज़ा होगा। तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ये रमज़ान मुबारक जैसे ही आते हैं तो हमारे काम में तो ऑब्वियसली बरकत हो जाती है। सब लोग मसरूफ़ होते हैं, कुछ लोग इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न हो रहे होते हैं कि ओ माय गॉड जल्दी से जल्दी ये काम करें, किचन के निपटा कर सहर और इफ्तार, और फिर उसके बाद जो है इबादत में मसरूफ़ व मशगूल हो जाए किसी तरह से, बस अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो रोज़े जो हम पे फ़र्ज़ किए हैं, मैं यही सुन रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर साइंस के पॉइंट से देखा जाए तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ज़रूरी हैं, हेल्दी हैं। आपकी बॉडी को दिन भर जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी बॉडी क्लिनज़ हो रही होती है, जो कि ज़रूरी, क्योंकि हम सारा साल इतना कुछ खा रहे होते हैं, नॉन स्टॉप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मुसलसल काम कर रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने रोज़े जो 1 महीने के रखे हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अल्लाह को राज़ी करना वो भी साथ साथ जो है हेल्थ पॉइंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो रखना चाहिए, जो कि हम पे फ़र्ज़ है। और फिर इसके साथ साथ ऑब्वियसली इफ्तार पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं जो कि हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छी और हेल्दी चीज़ें बनाएं। तो इसके लिए हम मसाला टीवी है कि किस किस तरह से अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं। भरपूर आपकी सहर और इफ्तार के लिए जो है फुल प्लानिंग हुई हुई है। तो क्या क्या बन रहा होगा उनके लिए बुलाते हैं हमारे। आज तो मैं आई थी तो मैंने कहा हो सेट भी चेंज है रमज़ान मुबारक का, एक्चुअली बड़ा अच्छा सा सेट लग रहा है, डिफरेंट सा है। जब मैं आई तो मैंने कहा वो कलर मेरा ऐसा है जो सेट से कुछ मैच कर रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा दिल को तसल्ली हुई, मैंने कहा जो आ रही हैं उनका कलर देखे तो वो और सेट से मिलता हुआ है। बुलाते हैं, वेलकम करते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी समीना आपा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कैसी लगी अब इस सेट पे? आप लग रहा है ये पूरा आपका है। एक प्रॉप लग रही हूँ। चले, और कैसे गुजरा कल का दिन? बहुत अच्छा। अच्छा संडे था तो वैसे ही पहला रोजा संडे को आ गया तो सारी सबकी ख्वाहिशात बढ़ गई, वो भरपूर इफ्तार होना चाहिए, कोई कमी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि घर में जब लोग मौजूद होते हैं तभी इफ्तार बहुत सारा बहुत अच्छा भी लगता है, और लोग होते हैं तो देखिए रौनक तो लोगों से ही होती है। बेशक, अल्लाह ताला इस रौनक को बरकरार रखे, इसकी दुआ मांगा करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब खैर रखे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, और आप तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया भर में मेरा ख्याल है कुछ जगहों पे ऐसा है कि दूसरा रोज़ा है, नहीं तीसरा रोज़ा है, दूसरा तो माशाल्लाह से हमारा है। वाकई देखे कैसे दिन कट जाते हैं कि आज दूसरा रोज़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और थोड़ी देर में वो भी इंशाल्लाह ताला इख्तिताम पे होगा। पहला अशराम कहेंगे कि जी खत्म हो गया इतनी जल्दी, बिल्कुल, फिर ईद की तैयारियों में मसरूफ हो जाएंगे बिल्कुल, और हमें फ़ौरन ये होगा कि ईद की रेसिपीज़ मिल जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। वैसे तो मैंने तो रमज़ान से पहले ही कुछ रेसिपीज़ के बारे में कहना शुरू कर दिया था कि जनाब ईद के लिए आप इस रेसिपी को नोट डाउन कर लें, लेकिन आज हम जो पहले दिन रेसिपीज़ बना रहे हैं, ऑब्वियसली कल हम इतवार था, हम लोग नहीं आए आपके साथ। आज हम बनाएंगे यहाँ पर सहरी की तमाम चीज़ें बनेंगी, जिसमें क्या है लच्छा चिकन, एक बहुत ही अमेजिंग, बड़ी सिंपल और क्विक बनने वाली रेसिपी है। चाहे तो सहरी के टाइम पे बना लीजिए अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, नहीं तो रात को बना के भी रख देंगे तो उसकी फ्रेशनेस में इंशाल्लाह ताला कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे होम फ्राइज़। अच्छा, ये एक ऐसी रेसिपी है, नाम से जैसे आपको लग रहा होगा कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट रेसिपी होगी, लेकिन बड़ी अच्छी रेसिपी है। ये मेरा ख्याल है जिस दिन से मैंने सहरी के प्रोग्राम्स किए हैं ना, जब से मैं हर रमज़ान में ये लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरी भी बड़ी फेवरेट है, बड़ी जल्दी बन जाती है। इसके अलावा बनेगा इन सब के साथ मसाला कोन पराठा। तो आ जाते हैं जल्दी से, हम पहले काम करेंगे जो होम फ्राइज़ बनेंगे उसकी थोड़ी सी आपको चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि हमें वो फ्राई करना है। और फ्राइंग के लिए आपको पता है हमारे पास ज़बरदस्त सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मौजूद है। तो यहाँ पर पैन ले लेते हैं और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पर हम रखेंगे, और डीप फ्राइंग के लिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है। आपको मालूम है अब रमज़ान मुबारक में कितना फ्राइंग होता है, सहर हो या इफ्तार हो, इफ्तार पे स्पेशली ज़्यादा डीप फ्राइंग वाली चीज़ें हो रही होती हैं, इसलिए कोशिश करें बेस्ट क्वालिटी के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। आपके पास ब्रांड न्यू वो है। जी, अब इसकी सील्ड ओपन करते हैं, वैसे ऐसी में से ही ऐसे कर लें, हाँ जैसे हम घर में करते हैं, हाँ आसानी के लिए। चलें जी, चले। मैं कहूँ कि आ क्यों नहीं रहा, मैंने तो इसको अच्छा खासा अच्छा
सहर और इफ्तार की हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑयल का, तो बेस्ट क्वालिटी जैसे हम कह रहे हैं आपको सेहत भी मिल रही है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से लज्जत, जायका, खुशबू सब कुछ मिल जाता है। चल बेस्ट है। अच्छा, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और क्या डीप फ्राई करेंगे? आलू होम फ्राई, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू। अच्छा, अब ये आलू जो है ना, ये हमने छिलके समेत लिए हैं, अच्छे से वॉश कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके इस तरह से इसके पीसेस कर लीजिएगा, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एक काम ये किया था, मुझे लगता था कि शायद इसमें इतने अच्छे गल नहीं पाते, तो मैंने थोड़ा सा, यानी तकरीबन ये देखें, आप देख सकते हैं ये अभी भी इसमें काफ़ी कसर बाकी है। क्यों? क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद फिर एक मसाले में इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। लेकिन डायरेक्टली अगर इसको करेंगे तो थोड़े से, चूँकि ये थिक रखे हुए हमने, आप देख सकते हैं कि थोड़े से मोटे कटिंग, ठीक है, मोटी कटिंग, और इसको छिलके के साथ ही बनाया जाता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ये है 1 कप, यानी 2 मेरे पास शिमला मिर्च थी, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। और इसके अलावा ये 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट और पेपरिका पाउडर, नमक। अब देखिएगा इससे कितना कोई मज़े की ये चीज़ बनेगी कि पराठों के साथ, जो हम मसाला कोन पराठा बना रहे हैं उसके साथ बेहतरीन लगेगा। तो एक काम करते हैं कि मैं ये ब्रेक टाइम है, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। आई थिंक ब्रेक आ गया है क्या? नहीं, ब्रेक नहीं आया है, नहीं लेकिन है। बताते चले स्टील लाइन इस बिल्ट इन हॉब के बारे में। ये जो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है, ये जिसके ऊपर हम अपनी कुकिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी सी फ्राइज़ बना रही हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा है ये। और इसके साथ साथ ये टेम्पर्ड ग्लास का है, सबसे ज़बरदस्त बात है, टेम्पर्ड ग्लास का हॉब है जो कि 750 डिग्री पर टेम्पर्ड है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बर्नर्स हैं, इसके खास EPS बर्नर है जिसका ब्लू फ्लेम है। ब्लू फ्लेम के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा तेज़ हीट मिलती है तो आपकी कुकिंग फास्ट होगी। और इसके साथ साथ ये बर्नर्स 5 kW हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से ये 12% तक की गैस की आपकी जो है बचत कर सकते हैं। तो इसलिए अपने किचन में अगर कोई हॉब का इस्तेमाल करना है तो वो होना चाहिए बेस्ट इस बिल्ट इन हॉब जो है, ये स्टील लाइन का होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई आसान है, यूज़ आसान है। अच्छा, एक और ख़ास बात कि आप जो भी पैन का इस्तेमाल करते हैं तो वो डार्क और ब्लैक और इस तरह के नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं इनका ज़बरदस्त सा ब्लू फ्लेम, खूबसूरत से ये बर्नर फिक्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ। अच्छा, बड़ी है कि हीट से भी प्रोटेक्शन के लिए ना, ये आप ये देखें साइड में बनाया हुआ है, तो उससे कि आपको इधर आप खड़े अगर होते तो आपको हीट भी नहीं लगे। मुझे ऐसा लग रहा है इसका यही काम। मुझे भी इतना आइडिया नहीं कि ये एक्चुअली बर्नर किस चीज़ के, किस रीज़न के तहत बना है, बट बड़ी ही टेक्निक्स, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके बेहतरीन से ये स्टील लाइन के ये हॉब है, जो बिल्ट इन हॉब जो आप देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल जो है हम कर रहे हैं यहाँ पर। टेम्पर्ड ग्लास के बारे में हम आपको बता रहे हैं, 750 डिग्री पर ये टेम्पर्ड ग्लास है जो कि आपके सामने है, बेहतरीन है। कुकिंग करें, जितनी मर्जी आए कुकिंग कर लें। समटाइम्स ये होता है कि जब हम ज़्यादा कुकिंग करते हैं ये ग्लास भी गर्म हो जाता है, और ये जो नॉब्स हैं ये भी हमें लगता है कि सही जो है काम नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी और देखिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि छोटे से छोटा आपके पास पैन है, तो उसके लिए यहाँ पे ये मौजूद है, आप इसको पर रख सकते हैं। वरना बर्नर चौड़ा होता है ना, तो किसी भी छोटे पैन का रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ। ये बड़ा आसान सा है। चलिए जी, ये हो रहा है यहाँ पर। हाँ। ठीक है, इसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी भी कुकिंग करेंगे, लेकिन जो हमारी लच्छा चिकन है उसके बारे में क्या हम कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते, हम ब्रेक ले। चलें, कोई बात नहीं, डन हो गया। तो हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है। बड़ी ही ज़बरदस्त सी फ्राइज आपको बताएंगी कि किस तरह से बहुत ही अच्छी सी और बेहतरीन सी बना सकते हैं, इसकी डिटेल जानेंगे। फिर लच्छा चिकन है, ये तो बड़ी ही फेमस और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इसकी डिटेल शेयर करेंगे जो कि आपकी सहर को बनाने वाला है और भी मज़ेदार। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यकीनन आप लोग दूसरे और कुछ लोग तीसरे रोज़े के इफ्तार की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो इफ्तार की नहीं, हम अब अपने तीसरे सहर की जो है ना तैयारी कर तो बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखें होम फ्राइज जो हम बना रहे हैं, उसकी जो मैंने बताया था, आलू जो है मैंने ज़रा से बॉईल किए थे, यानी जब पानी बॉईल हुआ मैंने उसमें डाले, एक उबाल आया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, उसके बाद मैंने उसको छान लिया। परसेंटेज नहीं बता रही। मैंने कहा आप कहेंगे हर चीज़ आप परसेंट, रमज़ान में मैंने सोचा कि परसेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने बॉईल किए हैं ये तकरीबन
30-40% होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है जब हम इसको फ्राई करेंगे तो आपने देखा है कि हम जब फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं वो कभी मोटे होते हैं तो वो भी गल जाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करेंगे, छिलके समेत बनाएगा, टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा तो बहुत ही ज़रा सा काम इसमें हम कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाएंगे हम लच्छा चिकन। लच्छा चिकन के लिए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या कुछ करना है। अच्छा, इसको मैं बनाऊंगी फौजी बनास्पति के साथ। तो अभी मुझे स्पून दीजिएगा। नहीं, ये हाँ, है पीछे ही है। अच्छा। ऑलराइट, तो फौजी बनास्पति, जी। वीके बनास्पति आपको मालूम है दानेदार है, खुशबूदार है, मज़ेदार होता है ये बहुत ही ज़्यादा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। तो आसानी से अपने पराठे तैयार करने हो, अपनी सहरी की कोई भी ऐसी रेसिपी बनानी हो तो बेफिक्र होकर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी भी है, ज़बरदस्त भी है, टेस्ट भी दे रहा है फौजी बनास्पति। और पराठे तो इसमें ख़ासतौर से बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ। जैसे बिरयानी पुलाव बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये चला गया, इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, नहीं भी हो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर मैं डालूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, और इसको अब हम फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और इसको होने देते हैं। जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी, टमाटर है। टमाटर जो मेरे पास है मैंने इसको बॉईल कर लिया था। 2 से 3 टमाटर आप लीजिएगा, उनको आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करके चॉप कर लीजिए, ये है, पीसिएगा नहीं, ठीक है, ये रखे हुए। इसके अलावा चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन जो हमारे पास मौजूद है, और साथ ही कहाँ है चिकन ये रही। अच्छा, ओके। चिकन ये है, ये देखिए अभी इस पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको और फ्राई करूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पर सतीन सॉफ्ट मौजूद है, जो कि 100% प्रीमियम क्वालिटीज़ कॉटन लीव्स मेड इन पाकिस्तान है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इतना बेस्ट है, जब हमने इसको इस्तेमाल किया है तब हम इसको यूज़ करके खुश होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेंट पावर आम टिश्यू के कंपेयर में 10 टाइम्स एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल रही है, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा मिल रही है, 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, 3 टाइम्स एब्जॉर्ब बेटर देन टिश्यू, और इसके साथ साथ सॉफ्टर देन टिश्यू। तो बेहतरीन है, सतीन कॉटन वाइप्स हैं ये, जिनका आप इस्तेमाल कीजिए अपने इमरजेंसी नीड के लिए, अपने किचन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए। ये बेहतरीन है इस्तेमाल। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, देखो जो कि तैयार हो रहा है 100% कॉटन के साथ। तो सतीन सॉफ्ट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। और अब आपको रमज़ान मुबारक में हमने तो पिछली दफ़ा भी बार बार आपको बता रहे थे कि इफ्तार में जब आप समोसे, पकौड़े, रोल जब डीप फ्राई करके निकाल रहे होते हैं तो सतीन सॉफ्ट बिल्कुल उस पर वो फौरी तौर पे एब्जॉर्ब करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कम से कम यूज़ होता है, क्योंकि आपने जितनी बार उसके ऊपर रखेंगे ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, अदरवाइज टिश्यू फट जाता है। इसीलिए कहते हैं ये 3 टाइम्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू भी है और एब्जॉर्ब भी बेहतर करता है। अब हमारे इंशाल्लाह आगे शोज़ में जब डीप फ्राई कुछ हो रहा होगा, इवन कि ये आप निकालेंगे अभी आप? नहीं, इसको तो नहीं निकालना मुझे, क्योंकि हम इसमें अब और मसाला जात और ऐड करेंगे। ये हो रहा है तो अब इसको होने देते हैं, बस 2 मिनट की बात और है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बोल में निकालेंगे। यहाँ पर ये चिकन मैं दिखाना चाह रही थी, ये देखिए जी, ये चिकन जो है जूलियन कट। अच्छा, कुछ लोग लच्छा चिकन जो है वो चिकन को बॉईल करके श्रेड करके बनाते, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। आपने पतला पतला काट लिया, और उसका सबसे बेहतर तरीका फिले ले लीजिए, उसको फ्रीज़र में रखिए आप 20 से 25 मिनट। आप देखिए जब वो सेट हो जाए उसके बाद आप काटेंगे तो बेहतरीन हो जाएगी। इसको हम 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे दही मौजूद है, इससे हम इसको मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, घर में आप कम से कम 15-20 मिनट तक ज़रूर कीजिएगा, रिज़ल्ट इसका इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, ठीक है ना, मिक्स करके। अच्छा, चिकन हमारे पास है 300 ग्राम, ओके, ठीक है, बोनलेस चिकन थी, और इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है, ये हो रहा है। साथ ही आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्याज जो है वो हो गई है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये टमाटर जो बॉयल और चॉप किए हुए हैं, इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, गरम मसाला, सब चीज़ें मैं साथ डाल दी। गरम मसाला ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। कुटी हुई काले मिर्चें, इट्स अप टू यू कि आप कितनी डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। और अब हमारा मसाले का बॉक्स कहाँ है, ये है, ये रहा। अब डालेंगे नमक। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 3/4 टीस्पून, ठीक है जी, नमक चला गया। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। अब ये अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो गया है, इसको हम भून लेंगे, क्योंकि इसमें टमाटर आपने देख ही लिया था बॉईल हुए थे। इसको मसाले को थोड़ा भूनेंगे, और भूनने के बाद ये चिकन डाल के हम इसको अच्छे से फिर भूनेंगे। और क्या क्या डालेंगे ये भी हम साथ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जी बिल्कुल आप कॉलर लीजिए, ये हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप,
बेहतरीन इस पर हल्का सा कलर आ गया और उसको मैं निकाल लेती हूँ। आप कॉलर से बिल्कुल बात कीजिए। डन हो गया। हमारे साथ अफरोज जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने कहा दोनों प्रीटी लेडीज को बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। आपको भी बहुत शुक्रिया। मुबारक। थैंक यू जी। मैंने कहा समीना, आपकी ये वाली रेसिपी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, आपने काफी अरसे पहले बनाई थी। मैं तो इस बात को कह रही हूँ कि मैं हर साल बनाती हूँ। हाँ, आपने लास्ट ईयर बनाई थी ना, तो वो मैं बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। चलिए, गुड हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत और शुक्रिया। और क्या अभी हाल इफ्तार है? की क्या तैयारी हुई है आपके घर पे? तैयारियां तो माशाल्लाह जब रमजान होता है तो होती रहती है। बस मेरा ये है कि मैं फ्रीजर की चीजें नहीं खाती, मैं डेली रोज की ताजी फ्रेश चीजें बनाती बनाती हूँ। हैं। ओह जबरदस्त। देखा है तो देखा आपने। हाँ, आप तो समीना आपा के बिल्कुल प्रॉपर नक्शे कदम पे चल रही है। मैं हाँ बिल्कुल, ना लहसुन अदरक पीस के रखा जाता है, मैंने नहीं। जिंदगी में कभी नहीं रखा लहसुन अदरक। नहीं, ये तो हाँ, खाना लहसुन करते हैं। अदरक तो फ्रेश ही हो ना, उसकी अलग ही खुशबू और टेस्ट मजे का होता है। हाँ, ये अच्छा है। चलें, अच्छा है, थैंक यू सो मच। इसी तरह से फ्रेश खाती रहें, फ्रेश रहें, हेल्दी रहें। और इसके साथ साथ इफ्तार की तैयारी जरा कॉलेज फोन करके बताएं क्या क्या बना रहे हैं। अब तो ऑलमोस्ट किचन में जाने का टाइम होगा। बिल्कुल, किचन में जाने का टाइम हो गया। मुझे लगा था लाल मिर्च थोड़ी सी कलर की वजह से ज़रा कम लग रही है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें और डाल दिया। अब ये मसाला ऑलमोस्ट भुन गया। अब मैं इसमें अब आपके पास जब मैरिनेट की हुई चिकन मौजूद होगी तो आप यकीन करें विद इन नो टाइम ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल ऑब्वियसली थोड़ा सा मसाला वगैरह तो करना होता है ना। अच्छा, इसको देखें, गलेगी भी बहुत जल्दी, लेकिन ये पराठे के साथ अमेजिंग रेसिपी लगती है। ये आप देख रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जी बिल्कुल आप ब्रेक ले सकते हैं। मैं इसको मिक्स करके ना पानी बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ इसको हल्का सा ऐसे दम पे छोड़ दूँगी। इसी में ये गल जाएगी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे क्रीम, 4 टेबलस्पून क्रीम है। कुछ हम इसमें डालेंगे, कुछ गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। और है ये कसूरी मेथी, ये सब डालेंगे। कैसे डालेंगे अभी नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत ही खास और मजे की रेसिपी बन रही है। अब कल आने वाली सहर के लिए आप बना सकते हैं। इवन जितने बाहर के मुल्क हैं वहाँ पर तो सहर का टाइम होने वाला होगा या हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ तो दिन और सुबह का कुछ ऐसा डिफरेंस हमारा आ रहा होता है। तो अगर वो लोग लाइव देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। फिलहाल आगे रेसिपी में क्या हो रहा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही खास मज़े की हमारी रमज़ान मुबारक की रेसिपीज़ की डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सी सहर की रेसिपीज़ आज आपको बता रही हैं। और दूसरा रोज़ा है आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक, और तीसरा जिनका है उनको भी बहुत बहुत मुबारक जी। और आते हैं यहाँ पर। अच्छा हमने क्या किया? अच्छा, यहाँ हाँ, लच्छा चिकन में हमने देखेंगे, मैंने आपको बताया था, मैंने पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया। ये देखेंगे अच्छा खासा इसमें पानी, चिकन का पानी, ऑब्वियसली दही का पानी। अब इसको थोड़ा सा मैंने फ्लेम ज़्यादा कर दिया है ताकि अच्छा सा ये थोड़ा सा ये भुन जाए। अच्छा, साथ ही इसे मैं शामिल करूँगी ये कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ये लेवल है। अच्छा, अगर हमारे पास कढ़ाई आ जाएगी तो हम ज़रा सा अपनी सेकंड रेसिपी भी आ जाएंगे। ठीक है, ये चलेगी। आपको अच्छा, कढ़ाई चाहिए? जी कढ़ाई चाहिए। क्रीम डालूंगी कि इसके अंदर मैं ये इतनी पतली की, ये थोड़ा सा मैंने ये तकरीबन 4 टेबलस्पून थी, थोड़ी सी मैंने सिर्फ इसलिए बचाई है कि ज़रा सा हम एक काम ये करेंगे कि गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये लच्छा चिकन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही भुनी हुई हो, ये जैसे, लेकिन ये ऐसी भी नहीं होगी। थोड़ी सी देर हम इसको दम पे रखेंगे, बेहतरीन ये तैयार हो जाएगी। साथ में डालेंगे हमें कुछ हरा धनिया। ये देखिए जी, हरा धनिया भी चला गया। आपने देखा कितनी जल्दी बन गई और खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। सही है, मैं इसको कवर कर देती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे मसाला कोन पराठा। ठीक है, हमारे पास कढ़ाई आ जाती है तो हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मसाला कोन पराठा के इंग्रेडिएंट इतने सिंपल से हैं, ये इतना अच्छा बनता है कि फिलिंग वाले पराठों को कभी दिल चाहता है, लेकिन आप देखिएगा ये पराठा आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें हमें क्या कुछ चाहिएगा? अच्छा, इसमें हमने आटा जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। अब आप चाहें तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं।
तो मैंने इसीलिए आधा आटा और आधा मैदा ले लिया था। उसमें हमने डाला नमक, अच्छा 1 कप मैदा, 1 कप नॉर्मल आटा जो होता है, जो हमारे चक्की का आटा, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तकरीबन 3/4 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक डाला है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें फौजी बनास्पति शामिल किया था और उसको पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बना दिया। ये देखिए जी। अच्छा, अब इस आप ट्री कि आप कितने का बनाते हैं। देखिए मुझे थोड़ा सा नॉर्मल सा चाहिए होता है, लेकिन ये सॉफ्ट आराम से, ये देखिए कितना अच्छा ये गुंदा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे, नहीं आ रहा क्या आटा नजर नहीं आ रहा? अब आया? चलें ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अच्छा सा ये मैंने आटा गूंद लिया, जो मुझसे कभी अच्छा नहीं गूंदा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करके अच्छा सा गूंद लिया। ये रखा हुआ है। अब हम बनाएंगे इसकी फिलिंग में हमें क्या कुछ चाहिएगा। एक बोल ले लेते हैं। अबीर मुझे फौजी बनास्पति दीजिएगा। फौजी बनास्पति आप देखें खाने बेशुमार बन रहे होते हैं रमज़ान मुबारक में, इसलिए कोशिश करें बेहतर क्वालिटी के कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का इस्तेमाल करें। जैसे साल से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का, जो कि आप देख सकते हैं ये बनास्पति जो कि बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, इसलिए हम गाइड करते हैं आपको कि फौजी बनास्पति लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक काम ये किया था, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, आप जितने पराठे आपको बनाने या आप जितना लगाना चाहते हैं, मैंने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब लिए। देखिए अब आप ये देख सकते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल टेम्परेचर का ये हमारे पास बनास्पति है। इसमें हम शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन एक तो ये पराठे का टेस्ट को भी अच्छा करती है, दूसरे आपकी पराठे को अच्छा हज़म भी कर देगी। ये गई इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ी सी मैंने भर के डाल दी। इसके बाद डालेंगे हम इसमें, ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है जो कि डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब पराठे का आटा गूंदा था तो उसमें हमने डाला हुआ था। अब डालेंगे इसके अंदर ये पिसी हुई लाल मिर्च, या कुटी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पिसी हुई इसमें शामिल करी। ये चलेगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, डालेंगे और डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये अच्छा सा मिक्स जो है ये तैयार हो जाएगा। अब ये मिक्स आप बना के, बहुत सारा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप वैसे भी इसको छोड़ सकते हैं, ये सही रहेगा। ये देखिए जी, अब इससे आपका मसाला जो है, अगर आप खाली चाय से भी खाना चाहते हैं या खाली दही से भी खाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये मैंने यहाँ पर रख दिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस रेसिपी के बाद, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चूल्हा थोड़ा स्लो कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारी जो होम फ्राइज़ तैयार हो रही थी, इसके लिए हमें चाहिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये जाएगा इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है, डालिएगा बेटा। फौजी सुप्रीम कुकिंग, बस काफ़ी ऑयल, ठीक है ना, ये चला गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये ऑलरेडी कुक हो चुका है, अब ये गल चुका है। पहले मैंने आपको दिखाया था मुश्किल से हुआ था, अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ ये टूट गया है। अब हम इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले डालेंगे ये प्याज है मेरे पास, ये है 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की, या जितनी आपको अच्छी लगती है, आप थोड़ी सी इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्यूब आप कट रखिएगा इसका, इसको जब हम फ्राई करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगी। इसको ज़रा सा तेज़ आंच पे आपने करना है, बहुत ज़्यादा स्लो हीट पे नहीं करना। इसके बाद हम डालेंगे, ये मेरे पास मौजूद है शिमला मिर्च डालूंगी इसके अंदर जब ये हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, पेपरिका पाउडर। अच्छा, अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस, चाहे तो साथ सर्व कर दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा इसमें डाल के इसके टेस्ट को आप और बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ही शामिल कर। अब आप बनाएं अच्छा सा फ्राई एग बनाइए, उसके साथ आपकी होम फ्राइज़ हो, और साथ ही ये बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस, आपका सहरी बहुत मज़े की हो जाएगी। ये पराठा भी आपने बनाना है, ठीक है। ये हो रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा तेज़ आँच पे इसको करेंगे। ज़बरदस्त स्टील लाइन के इस बिल्डिंग हॉब पर जहां हम कुकिंग कर रहे हैं, शानदार ज़बरदस्त ये स्टील लाइन लग्जरी किचन लाइफस्टाइल पर कॉलर से बात करते हैं। जवेद जी हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अदील आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन पहले आपकी कॉल कहीं और को है ना, आपका प्रोग्राम हो रहा था। हाँ जी, वो दूसरे स्टूडियो से BRR से जब हो रहा था जी। अच्छा, ये ठीक है। मैं ये कह रही थी कि मुझे ये कहना था कि थोड़े दिन पहले आप लोगों ने बताया था कि वो जो आप लोगों ने, समीना आपा ने एक चीज़ सिखाई थी, चीज़ कबाब वगैरह बताई थी कीमे और आलू के, उसमें नूडल्स डाले थे, क्या उसमें मैक्रोनी डाल सकते हैं? वो शायद लेबनीज कबाब थे। जी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो छोटे उसमें साइज की मैक्रोनी कोई हो ना, आप वो डाल दीजिएगा। लेकिन अच्छा, उसके अंदर सही। वो अच्छे लगते हैं नूडल्स कबाब में ना। आप नूडल्स को अच्छा। बॉईल करें, क्योंकि वो ज़रा से पतले होते हैं ना, तो वो हैंडल करना आसान होते हैं। आप उसको अच्छा, बॉईल अच्छा, कीजिए, सही है, छोटा सही। काट लीजिएगा। जी, और ये कहना है कि आप है ना वो जो भेल पूरी नहीं होती वो जरूर सिखाइएगा। बाहर जो है ना हॉकर्स वगैरह में, जो बाहर बाजार के बाहर हॉकर्स वगैरह में जो बिकती है,
भेलपुरी। भाई देखिए, मसला सारा ये है कि रमज़ान में हर शख्स को कमाने का हक हासिल होता है, तो भेलपुरी वाले को कमाने दें। आप लेकर आ जाइए, खा लीजिएगा। लेकिन चलें, कोशिश देखिए, मैं वादा नहीं करती, क्योंकि देखिए हमारी सारी रेसिपीज़ जा चुकी होती हैं। अब उसमें मैं अगर ये डालूंगी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और रमज़ान में ज़रा से टाइमिंग शॉर्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह देखिए कोशिश पूरी करूँगी। डन हो गया, आपकी फरमाइश पे जरूर कोशिश करेंगे पूरा करें। मुझे लगता है जवेरिया का भी वो घर है जिसपे इफ्तार भरपूर सहर भरपूर। आपका मेरा एक ही हिसाब हो रहा है। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें अच्छा देखिए, कलर कोई भी नहीं आया है इसके अंदर। ये चला गया। अब आँच को हमने तेज़ ही रखना है। सही जी, आँच तेज़ है। अब जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें डालेंगे, फटाफट मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब एकदम से जैसे ही मैंने शिमला मिर्च डाली, अच्छी सी खुशबू आ गई है। ये डालेंगे इसके अंदर हम बॉईल किए हुए, फ्राई किए हुए आलू। बॉईल हमने सिर्फ इसको हल्का सा किया था, मुझे पता नहीं शायद नज़र नहीं आ रहा, खुल गया। चलें, अब मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। अगर आपको मस्टर्ड का पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसमें 1.5 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि आपको पता है मस्टर्ड का जो फ्लेवर होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसके अलावा हम डालेंगे नमक, इसके जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक किस लिए मैं डाल रही हूँ, आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने जो शिमला मिर्च और प्याज डाली थी उसके हिसाब से मैं ऐड करूँगी, लेकिन क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट में भी ऑलरेडी नमक होता है, और साथ ही इसमें हम डालेंगे ये पेपरिका पाउडर। ये आप अपने हिसाब से डाल, लेकिन मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून डालूँगी। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। एकदम से आप देखिएगा फ्लेवर निकल के आ जाता है। हाँ, खुशबू आ रही है, और हमें ब्रेक लेना है। अच्छा, बस बिल्कुल आप ब्रेक लीजिए, लेकिन जाते जाते हम एक काम ये करेंगे, आँच को तेज़ रखना है। हल्की आँच पे इसको आपने हरगिज़ नहीं बनाना। ये बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ज़बरदस्त सा यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस मौजूद है, तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ ये तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ताकि बच्चे भी जो है ना वो खुश हो जाएं। किसी भी बच्चे की रोज़ा खुशाई ज़रूर बनाएगा। बस इसको मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम पराठा बना लेंगे। डन हो गया, लेकिन वो है कौन पराठा, थोड़ा हटके, थोड़ा चेंज, और आपकी सहर को बहुत ही खास करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का चिली गार्लिक सॉस डाला है। चिली गार्लिक सॉस की बात करें, टोमेटो केचप की बात करें, या फिर इमली की बात करें, इमली सॉस भी है खास मज़ेदार सी। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने वैसी ही आसानी कर दी है हमारे लिए, जहाँ आपको दे रहे हैं 26 डिफरेंट वेरिएंट फ्लेवर्स के इतने ज़बरदस्त रेसिपी मिक्सेस मौजूद हैं, जो कि आप अपनी रेसिपीज़ क्रिएट करते जाएं। वही टेस्ट, वही फ्लेवर जो कि रेस्टोरेंट्स एंड होटल, 5 स्टार होटल में जाके आप लोग खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं वाह वाह क्या बात है उसकी, तो वही घर पर आ सकता है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ, जहाँ 18 डिफरेंट पास्ता के शेप्स दिए हैं। ओ माय गॉड, ये तो आसानी ही आसानी है। अब रमज़ान मुबारक की अपनी इफ्तार भी अब खास और मज़ेदार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ। फिर आगे क्या हो रहा है, हमारी 2 और रेसिपीज बाकी, उन डिटेल बताएंगी समीना आपा से पूछेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि 2 रेसिपीज ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर होम फ्राइज गजब के मज़े की खुशबू आ रही है। लच्छा चिकन स्लो फ्लेम पे बन रही है स्टील लाइन के इस बिल्ट इन हॉब पे, ज़बरदस्त से, जो कि है लग्जरी किचन लाइफस्टाइल जो कि है। और यहाँ पर कोन पराठे जी। अच्छा, मैंने कहा मैं एक बना के रख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम दूसरा पराठा कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने बनेंगे, परेशान हरगिज़ मत होइए। ये बड़े अच्छे से ये लच्छेदार से पराठे बन जाते हैं, और उसको फिर सिंपली आपने ऐसे नीचे कर लेना है। ये देखा ना, आप कहते हैं कि जी हमारे पराठे के वो बनते नहीं हैं, लच्छे नहीं बनते, तो आप इसको बिल्कुल बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी 2 रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर जो था, हमने जो फौजी बनस्पति के अंदर तमाम चीज़ें ऐड की थी, वो उसमें मैं आपको बता देती हूँ। नमक था, मिर्च थी, थोड़ा सा इसमें हमने अजवाइन ज़ीरा शामिल किया था। थोड़ा सा इसको हम बेल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बेलने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, हमने दरमियाने साइज़ का रखना है। ये देखिए जी, दरमियाने साइज़ का पराठा हम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये जो मिक्सचर जो मैंने तैयार किया था, इसको मैं इससे फैला लेती हूँ। ये तकरीबन जैसे कि अच्छा, जहाँ जहाँ लग रहा है लगा लें, क्योंकि जब हम दोबारा इसको बेलेंगे तो ये बहुत आराम से पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से, लेकिन इतना लगाएं कि इसका टेस्ट आना चाहिए आपको ना, लेकिन इतना ही लगाएं कि ज़्यादा ना हो जाए कि बनस्पति आपने शामिल किया तो ऐसा ना हो कि पराठे फटना शुरू हो जाए। ये हो गया। इसके बाद आपने कट लगा देना, ये सेंटर से कट लग गया। ठीक है, अब जहाँ कट लगा है उसी को आप फोल्ड करते चले जाएं।
छोटा बड़ा जैसा भी हो रहा है आप उसको कर ले दीजिए। और यहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर आप उंगली रख सकते हैं, ठीक है, ये देखें इस जगह के ऊपर, ताकि इजीली आपसे ये हो जाए। ये देखें, ये इसको, ये इसमें आप बहुत तरह की फिलिंग्स कर सकते हैं। ये पूरी कोन सी तैयार हो गई है। अब हम इसको हाथ पे ऐसे रखेंगे और ये इस तरह से हम इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। ये हमारा पराठा जो है ये तैयार हो चुका है। इसको दोबारा से हम इसको रोल करेंगे और उसके बाद गरम तवे पे डाल के इसको फौजी बनास्पति में ज़बरदस्त हम इसको कर लेंगे। 2 से 3 हम बना के रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो ये रात में आप इसको बना के रख सकते हैं इस तरह से पेड़ों की फॉर्म में, और फिर सुबह में निकालें और फटाफट आप उसको फ्राई कर लीजिए। अबील खुश? ये तो बहुत ही अच्छा बताते हैं। अब हमें ब्रेक लेना है। बिल्कुल, अच्छा आप एक काम करें, इसको बेल दें। बिल्कुल, इसको बेल लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम और तेज़ कर लेते हैं। ओह, ये चूल्हे ही बंद हो गए, आप खोलिएगा। ये ज़बरदस्त सा स्टील लाइन के बिल्ट इन हॉप है जो कि आप देख सकते हैं, ब्लू फ्लेम है इसका, बहुत जल्दी जो है कुकिंग हो जाती है। सबसे गज़ब की और सबसे अच्छी बात ये स्टील लाइन के इस बिल्ट इन हॉप में ये बात है। और इसके साथ साथ ये ग्लास जो है टेम्पर्ड ग्लास का हॉप है जो कि 750 डिग्री पर टेम्पर्ड है। ये बहुत ख़ास और ज़बरदस्त बात है। और इसके साथ साथ EPS बर्नर है जिसके ब्लू फ्लेम है। ये बर्नर्स जो हैं 5 kW हीट प्रोड्यूस करते हैं और जिससे आप 12% तक की गैस की जो है सेविंग्स कर सकते हैं। चलें, बचत तो हमने करनी है क्योंकि रमज़ान मुबारक में वैसे ही बहुत सारे जो है अखराजात हमें लगता है बढ़ जाते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो सेव किस तरह से कर सकते हैं इस तरह से। फौजी बनास्पति आप ले रही हैं? मैं थोड़ा सा इस पर लगा ली, हालांकि हमारा नॉन स्टिक पैन है लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर लगा रही हूँ। ये लगा लिया और अब मैं ये जो पराठा मैंने बनाया था इसको मैं डाल देती हूँ, ठीक है ना। ये पहला पराठा, पहली रोटी, पहली पूरी कभी भी अच्छी नहीं बनती मुझसे, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा हम, और इसके ऊपर फौजी बनास्पति लगाएंगे और ये बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा ये पराठा जो है ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप पेड़ों की फॉर्म में बना कर रख लीजिए, सुबह में आप सहरी के टाइम पे कर लीजिए, सब खुश हो जाएंगे कि इतना मज़े का पराठा है। डन हो गया। तो इस तरह से पराठे पे पराठे आप तैयार करिए और बाकी जितना हमें क्लियर करना होगा, हमारे पास सतीन सॉफ्ट ये ज़बरदस्त सा प्रीमियम कॉटन लीव्स मौजूद है जो कि बेहतरीन है, शानदार है। 100% कॉटन से तैयार किया जाता है, मेड इन पाकिस्तान है। 3 टाइम्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सॉफ्टर देन टिश्यू, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा बेटर देन टिश्यू है। तो टिश्यू के कंपेयर में जो लोग टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, आई नो हर घर में हो रहा होता है, लेकिन जब आप सतीन सॉफ्ट प्रीमियम लीव्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे। ये ड्राई वाइप्स बड़े ही काम के, ज़बरदस्त हैं, कम से कम इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम आसान कर देते हैं। इमरजेंसी नीड के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, किचन के लिए बेहतरीन है। आप सतीन का इस्तेमाल करें, ये इतना सॉफ्ट है कि हम तो वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अब फ्राइंग जितनी आपने करनी है जो कि इफ्तार में आपके काम आ रही है, जो बहुत सारा और आपका काम अभी इफ्तार में जिस तरह से ज़रूरत पड़ी होगी, तो सतीन बेस्ट काम करने वाला है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा आपके पकौड़े, समोसे, रोल सब की। एक ही आपने ले लिया है वाइप एंड देन उसके ऊपर आप डालते जाएं और वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करता ही जाएगा। अच्छा जी आपा, तो यहाँ पर लच्छेदार ज़बरदस्त सा लच्छा फील हो रहा है। लच्छा बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अब आप जितना भी बनास्पति लगाना चाहें आप लगाइए, बेहतरीन से ये पराठे तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, हाँ चलें थोड़ा सा और ले लेते हैं। हाँ डन, ठीक है। अब हम ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर हम फौजी बनास्पति से और मज़ेदार क्रिस्पी और मज़ेदार लच्छा इसका जो है बनाते जाएंगे और बहुत सारे बनाएंगे। फिर हमारी 4th रेसिपी वो क्या है, कैसे बनेगी, फुल डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर एग्जैक्ट हम जो है तमाम 3 रेसिपीज रेडी कर चुके हैं, बस अब अपनी 4th रेसिपी पे आना है। और आप क्लीन कर रही हैं इस सतीन 100% प्रीमियम कॉटन ड्राई वाइप्स के जरिए। देखिए हमारी किचन की क्लीनिंग के लिए बेस्ट ज़बरदस्त, जो कि हम हमेशा कहते हैं ये 100% कॉटन से तैयार होता है, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, जो कि एज कम्पेयर टू टिश्यू जो कि वुडन पल्प से तैयार किए जाते हैं और हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं होते हैं। बस अब सहरी अच्छी तैयार हो चुकी है, तो ड्रिंक सहरी में भी चाहिए होती है कोई ना कोई, तो ये मेरे पास मौजूद है ज़बरदस्त सा शरबत गुलबहार पानी। सिंपल वाला बनाऊंगी मैं इस वक्त ना, फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अलकियात से तैयार करदा
ज़बरदस्त सा ये मरहबा गुलबहार, हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार आप देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, जब आप बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो जाता है और लास्ट मिनट आपको कोई ड्रिंक रेडी करना और अगर भूल गए हैं तो फौरी तौर पे जिस पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, वरना इससे रेसिपीज भी क्रिएट करते जाएंगे इंशाल्लाह क्योंकि आगे आपको बताती जाएंगी कि किस तरह से मरहबा गुलबहार को हम आगे अपनी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मिल्क में करें ये और कितनी मज़ीद तेजी के साथ हो गया, बिल्कुल भी विद इन नो टाइम आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी इसको बना सकते हैं। चले जी, इसको हम और बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, चूंकि ये कहते हैं कि जी खालिस फलों और फूलों और जड़ी बूटियों के अरकिया से तैयार करता है। जब आप सिप लेंगे आपको एनर्जी, फ्रेशनेस और बहुत ही अच्छा जो दिन भर का रोज़ा और उसके बाद जब आपको ये मरहबा गुलबहार का ड्रिंक मिलेगा तो आप और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और मज़ेदार सा ड्रिंक इंजॉय करेंगे। अच्छा आपा तो अच्छा, ये मैं आप देख सकते हैं ये लच्छा चिकन जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। इसे मैंने थोड़ी सी क्रीम और ऊपर से इसमें मैंने हरा धनिया से इसको गार्निश कर दिया। होम फ्राइज यहाँ तैयार है। मसाला पराठा जो है देखिए, तीसरा पराठा मेरा अच्छा बना है, डन हो गया। और ज़बरदस्त सी ये ड्रिंक जो है मरहबा गुलबहार से हमने तैयार की, फटाफट तैयार है। हाँ जी, तो ये यहाँ पर 4 रेसिपीज आप लोगों ने देख ली है। बस अब हम निकाल रहे हैं, इफ्तार का टाइम होने वाला है। जब तक कोशिश करेंगे जल्दी से हम घर पहुँच जाए। हमें दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मज़े की सहर और इफ्तार की क्या रेसिपीज होंगी वो कल के शो पे जाएंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।